हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मध्य कैलकुलस का टॉपिक लेकर आए हैं और वो पार्ट 5 है और मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है भाई सनोज सर के द्वारा और मेरे द्वारा राजन सर एकेडमी पर। ठीक है, राजन सर एकेडमी पर टीएचटी, पीएचटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर एंड अदर स्टेट के जो भी टीएचटी पीएचटी एग्जाम हो रहे हैं मैथ से संबंधित और आईआईटी एनडीए, ठीक है, उसको टारगेट करते हुए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को, ट्रिग्नोमेट्री को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक बेहतरीन तरीके से अधिक ट्रिक और विद इन टाइम में मात्र 5 सेकेंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने सिखाए हैं, 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने सिखाए हैं, मैक्सिमम 20 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने सिखाए हैं, मिनिमम 5 सेकेंड। तो आप उसको परचेज करिए। ठीक है, अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो उसको वीडियो देखिए। ठीक है, राजन सर एकेडमी पर मेरी वीडियो पड़ी है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक से भरा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ट्रिक और कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका फुल पढ़ा दिया गया है। अब हम कैलकुलस, ये आपका फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में आपको टारगेट किया गया है टीजीटी को, पीजीटी को, एलटी, जेआईसी लेक्चरर एंड आईआईटी एंड एनडीए को टारगेट किया गया है और अदर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहा है उनको भी टारगेट करके ये फाउंडेशन बैच चलाया गया है बाई राजन सर के द्वारा। ठीक है, जो हमारे सर भी हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं, जो भी मतलब हमारे वहीं करता धरता है। ठीक, और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के ज्ञान से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक वीडियो को देखिए और उसमें अधिक से अधिक फायदे उठाइए इस वीडियो का। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर पुनः बता दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेमेट्री, टीएचटी, पीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर, आईआईटी एनडीए के लिए पढ़ा चुका हूँ। एक बेहतरीन तरीके से ट्रिक दिया हूँ, कॉन्सेप्ट दिया हूँ, तो वीडियो को देखना न भूलिए। आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं। आपका कैलकुलस से पार्ट 5 है। ठीक है, पार्ट 5 है। तो आप आते हैं इसमें, हम पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे कोशिएंट। ठीक है, मतलब दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आपका दोनों में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना लेट किए हुए। ठीक है, क्या है आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ differential coefficient of the quotient of two function। ठीक है, ओके, इतना बात समझ रहा है। ये जो फाउंडेशन बैच है उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है, जो आपका इंटर में है, 11th 12th में है, और जो स्टूडेंट अभी बीएड कर रहे हैं। ठीक है, जो साइंस मैथ से पढ़कर बीएड कर रहे हैं या बीएड एमएससी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, क्योंकि जब टीचिंग लाइन में जाएंगे तो यही सब पढ़ना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द कोशिएंट ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। ठीक है, दो फलन लेते हैं। ठीक है, दो फलन हम लेते हैं और दोनों फलनों का फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, ये आपका y इक्वल है, आपका y इक्वल यू वाई भी, ये दो फलन है जो दोनों क्या है, एक क्वोशिएंट के रूप में, भागफल के रूप में। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष ही करेंगे। ये आपका जरूरी नहीं है कि x के सापेक्ष ही करें। ठीक है, जिस फंक्शन का रहेगा, अब पूछेगा जिस फंक्शन में, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए, अधिकांश हम आप लोग पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, x के ही सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने को दिखता है, तो x के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा ddx ऑफ, ठीक है, ddx ऑफ, और मेरे वीडियो में ध्यान दीजिएगा, मेरे वीडियो में
कुछ न कुछ नए जरूर सीखने को मिलता है, हर वीडियो में कुछ न कुछ नए सीखने को जरूर मिलता है। ये आपका हो जाएगा u बाई भी हो जाएगा, ठीक है, u बाई भी हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करने हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें करना है, ये u बाई भी है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करने हैं तो क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे, आपका पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर, क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर, ये आपका नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, हर, डिनोमिनेटर, हर इनटू, इनटू क्या होगा, अंश का डिफरेंशिएशन, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अंश का डिफरेंशिएशन, ठीक है, अंश का डिफरेंशिएशन, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, अंश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंश लिखेंगे, और पुनः नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपका क्या होगा, हर का डिफरेंशिएशन, हर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, अपान में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपान में लिखेंगे हर का वर्ग, क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर का वर्ग लिखेंगे। यही आपका क्या है, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक है, ठीक है, यही आपका क्या है, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक है। ठीक, ओके, बात समझ में आ गया, तो नोट करिए, नोट करते रहिए, तेजी से नोट करते रहिए, ठीक है, हम आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, अधिक फ्री कॉस्ट रहेगा ये वीडियो सब, ठीक है, अधिक से अधिक हम वीडियो को प्रोवाइड करेंगे फाउंडेशन बैच में, ठीक, चलिए चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चनों से बड़े बड़े क्वेश्चन तक चलेंगे। y इक्वल क्वेश्चन है आपका, y इक्वल ई दी पावर x अपान के x, y इक्वल ई दी पावर x अपान के x, आपको डिफरेंशिएशन फार्मूले याद होना चाहिए, जैसे ई दी पावर x हो गया, लाग x हो गया, लाग जिसका बेस e हो और लाग x बेस a हो, ठीक है, ई दी पावर x होगा, कास x हो गया, साइन x हो गया, टेन x हो गया, सेक x हो गया, ए दी पावर x हो गया, कोसेक x हो गया, सेक x हो गया, काट x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है, चलिए हम बताते भी रहेंगे, नोट करते रहिए। क्या करेंगे, x के सापेक्ष से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है x में, ठीक है, ये ddx ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा आपका ddx ऑफ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये e दी पावर x होगा, e दी पावर x अपान के x हो जाएगा, e दी पावर x अपान के x हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या करेंगे, आपको बताए थे हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, अंश का डिफरेंशिएशन, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, हर क्या है आपका x है, अंश क्या है e दी पावर x है, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, इसे नोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस बीच में लगाएंगे, ये आपका नेगेटिव साइन रहेगा बीच में हमेशा, और जब दो फलों के गुणनफल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें प्लस होता है और भागफल में माइनस होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या लिखेंगे, अंश, ठीक है, अंश क्या है e दी पावर x मतलब नोमिनेटर इंटू ddx ऑफ x क्या आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, x क्या है डिनोमिनेटर, x क्या है आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, बात समझ में आ गया, ये आपका हो जाएगा x ई दी पावर x, ठीक है, x इंटू ई दी पावर x माइनस का ई दी पावर x, ठीक है, ई दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई दी पावर x होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फार्मूले को ddx ऑफ ई दी पावर x, ddx ऑफ ई दी पावर x का ई दी पावर x ही होता है, ठीक है, और ध्यान दीजिए x का x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आता है, 1 आता है, कैसे, ये आपका ध्यान दीजिए, ddx ऑफ x के पावर x है ना, ddx ऑफ x है, इसके पावर 1 है, तो फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला देख लीजिए, ddx ऑफ x के पावर n का n होता है, x के पावर n माइनस 1 होता है, तो इसमें से एक घटाएंगे, जो पावर है आगे आएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, मतलब x के पावर 0 हो जाएगा, x के पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू 1 का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 इसका मान 1 हो जाएगा, बात समझ आ गया, और ये आपका हो जाएगा अपान, इसका मान 1 हो गया, इंटू 1 लिख लेते हैं, अपान के x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर ऑलरेडी है, इसमें e दी पावर x कॉमन है, देखिए दोनों में है ना, e दी पावर x कॉमन करेंगे, e दी पावर x और क्या बचेगा x माइनस 1 बच जाएगा, अपान के x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, तेज तो नहीं हो रहा है, नोट करें, नोट करें, नोट करिए, नोट करें, स्पष्ट दिखाई दे रहा है,
वीडियो में क्लियरिटी है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल साइन एक्स अपान के लॉग ऑफ एक्स, साइन एक्स अपान के लॉग ऑफ एक्स। इसका हमें क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आइए करते हैं एक्स के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y इक्वल होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपान के लॉग एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे? पुनः फार्मूले का यूज करेंगे, पुनः फार्मूला, क्योंकि एक कोशिएंट के रूप में, भागफल के रूप में है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, हर इंटू डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन आपका क्या है? नोमिनेटर लिखिए, नोमिनेटर एक्स होगा, इसका बेस ई है। जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो बेस ई मानकर हम चलते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कभी कभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है आपका? ये आपका नोमिनेटर है, ठीक है। बीच में क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे, बीच में नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे? अंश लिखेंगे, अंश क्या आपका? साइन एक्स है, और हर का क्या कर देंगे? डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, हर का क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब कुल के बटे, ये आपका कुल के बटे होगा या अपान के होगा, ठीक है। क्या होगा? लॉग एक्स हर का स्क्वायर, लॉग एक्स हर मतलब हर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गया? चलिए, जब बात समझ में आ गया तो ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, ऊपर देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये आपका log x ऑलरेडी है, ठीक है, log x आपका ऑलरेडी है, ये log x क्या है? ऑलरेडी है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, माइनस बीच में लगाएंगे, माइनस आके, और साइन एक्स ऑलरेडी है आपका, साइन एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। और log x का 1/x होता है, log x का 1/x होता है, अपान के क्या होगा? log x का स्क्वायर होगा, log x का स्क्वायर होगा, ठीक है। log x का स्क्वायर होगा। बात समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 1/x है ना, x एलसीएम होगा, इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x इंटू यहाँ पर क्या होगा? cos x को पहले लिख लेते हैं, cos x इंटू log ऑफ x माइनस का sin x, ठीक है, अपान के क्या हो जाएगा? ये अपान के होगा, ठीक है, अपान में x इंटू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है सब, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तेजी से नोट करते रहें। तेजी से नोट करते रहें, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका log y इक्वल है आपका x के पावर n, ठीक है, x के पावर n अपान के log ऑफ x, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, और log x जो है बेस ही है, ठीक है, इसका, ठीक है। ये आपका डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ x के पावर n अपान के log ऑफ x, ठीक है, log ऑफ x। आगे बढ़ते हैं। x के पावर n, आपका ध्यान दीजिए, आपका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हर लिखेंगे इंटू x के पावर n, मतलब कि अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये आपका हर हो गया, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन e दी पावर x, सॉरी e दी x के पावर n है, x के पावर n है, ठीक है, x के पावर n, माइनस बीच में लगाते हैं आपका, ठीक है, पता ही है, ठीक है। अगर नहीं पता तो अब पता हो गया कि क्वोशिएंट में माइनस होता है और मल्टीपल में प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा? पुनः लिखेंगे इंटू x के पावर n इंटू डी डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, log x। ध्यान दीजिएगा, बात समझिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? पहले हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन अपान के हर का वर्ग, हर क्या है आपका? log ऑफ x का होल स्क्वायर, log ऑफ x का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसे,
क्या हो जाएगा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन आपको फार्मूला बताया है अभी, ठीक है, क्या होता है n होता है इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है, और ऑलरेडी आपका क्या है log x है, क्या है log x है, ठीक है, माइनस है आपका, ये आपका क्या होगा x के पावर n है, ठीक है, x के पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन log का क्या होता है 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये अपान में होगा, ये अपान में क्या होगा log ऑफ x का होल स्क्वायर, log ऑफ x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, log ऑफ x का होल स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका इक्वल है आपका, यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका 1/x है तो ऊपर जाएगा x के पावर -1 होगा और ये पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा जैसे आपका क्या है यहाँ पे दिखा दे रहे हैं x के पावर n है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर -1 हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा और ऐड करेंगे x पावर -1 इक्वल 0, अब 0 नहीं होगा सॉरी, x के पावर n -1 हो जाएगा, x के पावर n -1 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर। चलिए जब समझ में आ गया तो इसे हम हटाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को आगे साफ बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x के पावर n इंटू एक्स के पावर n -1 log ऑफ x, ये आपका ऑलरेडी है माइनस होगा आपका, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n -1 हो जाएगा अपान के log ऑफ x बेस होल द पावर 2 हो जाएगा, होल द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका x के पावर n -1 कॉमन है जी, ठीक है, x के पावर n -1 कॉमन है, x के पावर 1 माइनस कॉमन है तो बचेगा क्या इसमें n बचा, n बच जाएगा और log ऑफ x -1 हो जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा अपान के क्या होगा आपका log ऑफ x होल द पावर 2 या log x का स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, नोट करें, ये आपका आंसर हुआ, तेजी से नोट करते रहेंगे, ठीक है, अगर वीडियो क्लियरिटी है तो बताते रहें और, ठीक है, ओके, चलिए नोट करें तेजी से नोट करें। चलें आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाएगी ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सके, ठीक है, आपको और इजीएस्ट हो जाए। y इक्वल है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है y इक्वल साइन एक्स अपान के 1 प्लस cos x है, ठीक है, 1 प्लस cos x, ठीक है, इसका हमें क्या करना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आपका डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपान के 1 प्लस cos x, ठीक है, ये आपका हुआ, ठीक है, आगे डिफरेंशिएशन करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसे, क्या लिखेंगे हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, हर क्या आपका 1 प्लस cos x, दैट मीन्स न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमिनेटर क्या है साइन एक्स है अंश, ठीक है, बीच में क्या लगाएंगे नेगेटिव साइन, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे आपका अंश लिखेंगे न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, क्या है 1 प्लस cos x, ठीक है, 1 प्लस cos x। बात समझ में आ गया, ये इक्वल हो जाएगा ये 1 प्लस cos ऑफ x, ठीक है, 1 प्लस cos ऑफ x, साइन का क्या हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं, नोट करते भी रहिए फार्मूले को, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, क्या होता है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, इसका क्या हो जाएगा cos x माइनस, ठीक है, ये आपका साइन ऑलरेडी है साइन एक्स, सॉरी यहाँ पर हर लिख लीजिए, हर का वर्ग, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, यहाँ पर हर का वर्ग लिखिए, छूट गया, ये आपका हो जाएगा हर का वर्ग क्या है आपका 1 प्लस cos ऑफ x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब जगह लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा और जगह लेकर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए स्पष्ट है,
चलिए देखिए, ये 1 प्लस कास एक्स ऑलरेडी है, 1 प्लस कास एक्स ऑलरेडी है। इसका साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन का डिफ्रेंसिएशन कास एक्स होता है, ठीक है, माइनस बीच में और साइन ऑलरेडी है, साइन ऑलरेडी 1 प्लस, ध्यान दीजिए इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, ये आपका क्या है 1 प्लस कास एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन दिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे आपका 1 ddx ऑफ एक्स, पहले आपका 2 या 2 से अधिक फलन हो तो उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इस सबके साथ चपक जाता है जाकर, ठीक है, सबको आपका डिफरेंशिएशन कर देता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा प्लस का ddx ऑफ कास एक्स, और कास एक्स इसका किसी कांस्टेंट, 1 क्या है, कांस्टेंट है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अवकल गुणांक क्या होता है, 0 होता है, और कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इसका जो 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं पुनः और आगे बढ़ते हैं प्रोसेस को दिखाकर, ठीक है, आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, आपका क्या हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, बचा क्या कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और अपान में क्या लिखेंगे, जो नीचे है वहीं लिख लेंगे, क्या है 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, आगे प्रोसेस इसका क्लास इसमें मल्टीपल करिए, तो 1 में कास का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस का कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आपका ध्यान दीजिए, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये नेगेटिव साइन, जब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपान में क्या होगा 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखिए आइडेंटिटी है, ऊपर वाली क्या है, ए वाली आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब वह इक्वेशन जो x के प्रत्येक मान के लिए क्या हो, संतुष्ट हो जाए, ठीक है, एक आइडेंटिटी है, तो इसमें जब रखेंगे पहले इसका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कास एक्स ऑलरेडी है अपान के 1 प्लस कास एक्स हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, एक कटा इसमें से, एक कटा तो क्या बच गया 1 अपान के 1 प्लस कास एक्स, ठीक है, बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया तो नोट करें, तेजी से नोट करते रहेंगे, ठीक है, तेजी से नोट करते रहेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट, एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और एक सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। y इक्वल आपका हो जाएगा, y इक्वल आपका हो जाएगा साइन एक्स अपान के 1 माइनस कास एक्स, ठीक है। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ddx ऑफ y हो जाएगा, इधर क्या होगा आपका ddx ऑफ जो फंक्शन है आपका, क्या है फंक्शन साइन एक्स अपान के 1 माइनस कास एक्स, ठीक है। आते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं, आपका क्या लिखेंगे, हर क्या है कास एक्स, ठीक है, 1 माइनस कास एक्स, ये क्या है डिनोमिनेटर है, इनटू क्या होगा नोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, नोमिनेटर दैट मीन्स अंश का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स, माइनस होगा आपका, ठीक है, माइनस होगा, फिर क्या लिखेंगे अंश लिखेंगे, अंश क्या आपका साइन एक्स है, और इनटू क्या होगा हर का डिफ्रेंसिएशन, हर क्या 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स होगा, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स होगा, और बटे में क्या होगा आपका, बटे में हो जाएगा आपका 1 माइनस कास ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस कास ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसे हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, मिनिमाइज कर लेंगे और हमें जगह मिल जाएगा, ठीक, ओके, बात समझ में आ गया। चलिए जब समझ में आ गया तो आगे सॉल्व करते हैं, ये 1 माइनस कास एक्स ऑलरेडी है, ठीक है, आपको बताया अभी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है, माइनस बीच में ऑलरेडी है, ठीक है, ये साइन एक्स है आपका ऑलरेडी, ठीक, और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस कर देगा, क्या कर देगा माइनस प्लस कर देगा, और कास का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और बटे में क्या है आपका हर का वर्ग है, हर क्या आपका 1 माइनस कास ऑफ एक्स, 1 माइनस कास ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, 1 माइनस कास ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो
तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका मल्टीपल करिए तो क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ x माइनस का cos स्क्वायर x, ठीक है। cos 1 में मल्टीपल करेंगे तो cos हो जाएगा, माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस का ए आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए ए माइनस है ए प्लस, ए आपका ए प्लस ए माइनस है, जब मल्टीपल करेंगे ठीक है जब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन, और साइन में साइन का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अपान में क्या है, अपान में 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स है का होल स्क्वायर है पूरे का, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये भी आइडेंटिटी है, जब -1 का माइनस कॉमन करेंगे तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी आपका कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। आप इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चाहे जैसे लिख लीजिए उसका मान हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। ये अपान के 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस ये तो आइडेंटिटी हो गई, ये तो आइडेंटिटी हो गई जिसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos x माइनस 1, ठीक है। cos x माइनस 1 अपान के क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, cos x का होल स्क्वायर। आगे देखिए, आगे ये आपका हो जाएगा, इस एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक से इससे कैंसिल हो जाएगा। आप ये ना कहिएगा कि सर यहाँ पर ऊपर cos x माइनस 1 है और नीचे 1 माइनस cos है तो कैसे कैंसिल होगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा पुनः इस टाइप के रूप में बन जाएगा, ठीक है, पुनः इस टाइप के रूप में बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान के क्या बचा, एक बचा ना 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। ये आपका नीचे से जब कॉमन करेंगे, ठीक है, -1 कॉमन करेंगे तो क्या -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका cos x माइनस 1 हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। या तो आपका आंसर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर से काम कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे -1 कॉमन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x अपान के 1 प्लस 1 माइनस है, ठीक है, ये माइनस है आपका, हर तरह से हम बता देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। cos ऑफ x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा कैंसिल एक, तो बचेगा क्या 1 माइनस 1 अपान के 1 प्लस माइनस का cos x है, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, नोट करें, तेजी से नोट करेंगे, ठीक है, तेजी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 माइनस cos 2x अपान के 1 प्लस cos 2y, ठीक है, y इक्वल है आपका 1 माइनस cos 2x अपान के 1 प्लस cos 2x, ठीक है। आप लोग जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, कैलकुलस में कैलकुलस में आप अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बन सकती, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका टीजीटी में अच्छा खासा पार्टिसिपेट रहता है, मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए मेरे द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा, ठीक है, भाई सनोज सर के द्वारा, भाई सनोज सर के द्वारा, ठीक है, भाई सनोज सर के, दैट मीन्स मेरे द्वारा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक निचोड़, ट्रिग्नोमेट्री की एक जबरदस्त क्लास, ट्रिग्नोमेट्री में अधिक से अधिक ट्रिक कॉन्सेप्ट विद इन टाइम में सॉल्व करने का तरीका सिखाया गया है, ट्रिक दिया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही काम किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरे काम किया गया है। आप फार टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी लेक्चरर को टारगेट करते हुए मैंने हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए एनबीएस हो, केबीएस हो, बिहार हो, राजस्थान हो, सभी एग्जाम को मैं टारगेट किया हूं और वहां से आपको क्वेश्चंस भी बताया हूं इजीएस्ट रूप में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी करते रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, चलिए जब बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ddx ऑफ पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। पहले हम इसे सिंपलेस्ट कर लेते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और ऐसे भी हो जाएगा थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे भी होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। हर इंटू 1 का फिर थोड़ा सा जो डिनोमिनेटर में आएगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है।
तो ऐसे कर लेते साल पर। देखिए ध्यान दीजिए, 1 ऑलरेडी है, ये आपका क्या है, 1 को हमें हटाना है, 1 को हटाना है तो क्या होता है, cos 2x का फार्मूला होता है, cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान के 1 प्लस है ना जी यहाँ, ठीक है, 1 को हटाना है हमें तो क्या करेंगे, आपका कास में चेंज कर लीजिए, क्या होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है, बात समझ आ गया। आपका फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, जो आपका काश 2x है इसका फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, आपका या क्या होगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, या आपका कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, या ये भी होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान के 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। ये आपके फार्मूले हैं, ठीक है, ये आपके tan के फार्मूले हैं। तो आइए इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। y इक्वल हो जाएगा, माइनस से मल्टीपल करेंगे, माइनस इससे मल्टीपल करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका माइनस से अंदर मल्टीपल हो जाएगा, -1 हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान के, ठीक है, अपान में क्या होगा आपका, अपान में हो जाएगा आपका ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 से कैंसिल हो गया 2 कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या y इक्वल आपका tan स्क्वायर एक्स, y इक्वल tan स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो y डी डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल डी डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स, ठीक। अब ध्यान दीजिए tan स्क्वायर एक्स को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो tan स्क्वायर एक्स को, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स को क्या मान लें, tan को, सिर्फ tan को, ओनली tan को t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं एक तरह से, ठीक है, एक तरह से t मान सकते हैं, या तो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, या अगर इसे x मान रहे हैं, पूरे को x मान रहे हैं तो आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है कि x के पावर n का, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसे पूरा x मानकर चल रहे हैं तो आपका डी डी एक्स ऑफ x के पावर n का फार्मूला n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, हर बार का यूज होता है इसका। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये आपका 2 होगा, ठीक है, और n माइनस 1 करेंगे, ठीक है, n माइनस 1 करेंगे मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो x हो जाएगा, और जो बचा tan बचेगा ना, तो आपको मान कर निकाले है ना, t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब t माने हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ t हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ डी टी बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, डी टी बाई डी टी हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा इसका, टी स्क्वायर आई इंटू डी टी बाई डी एक्स होगा, फिर इसका टी रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका रखेंगे वैल्यू, टी का स्थान क्या रखेंगे, tan एक्स रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, क्लियर, ये आपका, ठीक, ओके, ध्यान दीजिए। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है, नोट करिए, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, y इक्वल है x अपान के x प्लस 5 है, ठीक है, x प्लस 5 है, करें तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, देन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देन तब क्या सिद्ध करना हमें, x इक्वल x इंटू डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है, इक्वल y इंटू वाई माइनस 1 माइनस वाई, ठीक है, 1 माइनस वाई को सॉल्व करना, 1 माइनस वाई, ठीक है, क्या होगा 1 माइनस वाई, ये आपका, ठीक, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला हमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है, प्रूव करना है,
ठीक है, थोड़ा सा दिमाग प्रेजेंट ऑफ माइंड करेंगे, इसको लेके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। करा कि इतना दिया है y इक्वल एक्स अपान के एक्स प्लस 5, देन डी डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल वाई इंटू 1 माइनस वाई, वाई इंटू 1 माइनस वाई। बस समझ आ गया? ठीक, तो यह हो जाएगा आपका y इक्वल, ये आपका सॉल्व करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स अपान के एक्स प्लस 5, ये आपका, ठीक है, ये आपका हुआ। ठीक, चलिए ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल, आपको क्या बताए थे, हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन, हर क्या है, हर आपका x प्लस 5 है, डी डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स, हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन हो गया, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे आपका अंश इंटू हर का डिफ्रेंसिएशन, डी डी एक्स ऑफ क्या x प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन, डी डी एक्स ऑफ x प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया। इसका अपान क्या होगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा आपका, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, ये आपका सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, ये आपका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों 1 होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x ऑलरेडी है आपका, x ऑलरेडी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर 2 या 2 से अधिक फलन है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में है, योग और अंतर के रूप में है, तो आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लाभ की प्रॉपर्टी की तरह उस लाभ उसको दे देता है। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस बीच में है, इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ पर करके दिखा दें, देखिए क्या आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, लिखने का तरीका बता रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा लेंगे। तो अब इसका क्या होगा, 1 होगा, इसका क्या होगा, 0 होगा। क्यों, 5 जो है क्या है, कांस्टेंट है, 5 जो है कांस्टेंट है। ठीक है, 5 क्या है, कांस्टेंट है। चलिए ये हो जाएगा आपका अपान में, ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इतना हुआ। ठीक है, इतना हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, मिनिमाइज करके इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। ठीक, और थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, इसे छोटा कर देते हैं। ठीक, जगह मिल जाएगा तो बस जल्दी सॉल्व कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या आपका बचा, ध्यान दीजिए, ए 1 में मल्टीपल करेंगे x का तो x आएगा। ठीक है, और इसमें पूरे मल्टी 1 का करेंगे तो उतना ही आएगा, x प्लस 5, तो x प्लस 5 माइनस का x अपान के x प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका डी डी एक्स ऑफ क्या होगा 5 अपान के x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यदि बात समझ में आ गई हो तो आगे देखते रहिए। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, x इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या करना, सॉल्व करना है 5। ठीक है, x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल वाई 1 माइनस वाई। ठीक है, 1 माइनस वाई। चलिए इसमें ऐड कर लीजिए, x को ऐड कर लीजिए और क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, x को ऐड कर लीजिए और सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ जाएगा, x को ऐड कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ, इसमें हम x को ऐड किए। ठीक है, और x को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, x को ऐड कर दिया और x को सेपरेट कर दिया। एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट ए हो गया, तो x इसके बटा करेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान के x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा x अपान के क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। और इसका मान लिख सकते हैं यहाँ पर आसानी से, हम यहाँ से इसका मान आसानी से हम लिख सकते हैं, या तो x से मल्टीपल कभी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि x लाना हमें, x से यदि मल्टीपल कर दे रहे हैं तो और ईजीएस्ट भी हो सकता है, ठीक है। x से मल्टीपल कर देंगे और x ऐड कर देते हैं, x सेपरेट कर लेते हैं और उसमें से x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। यदि बात समझ में आ गया तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यदि हम x से मल्टीपल कर दे हैं, x से डिवाइड कर दे रहे हैं, x से मल्टीपल कर दे रहे हैं, x से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा ना, x से मल्टीपल करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो क्या x अपान के x प्लस 5 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान y हो जाएगा, ठीक है, इसका मान y हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका x से मल्टीपल किया मैंने, x से मल्टीपल कर दिया, या तो पूरे में मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है, पूरे में मल्टीपल कर लीजिए, यहाँ पर पूरे में हम मल्टीपल कर दे रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है, ए डी डी एक्स ऑफ y, राइट साइड हो, लेफ्ट साइड तो आपका क्लियर हो गया, लेफ्ट साइड क्लियर हो गया, पूरे मल्टीपल करें x अपान के क्या हो जाएगा x प्लस 5, ठीक, और माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या x इंटू एक्स अपान के क्या होगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी है। इसका मान क्या हो गया आपका y हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये आपका इसका मान y हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, आ गया आपका आंसर डी डी एक्स ऑफ y अपान के x, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका, इसका मान क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें तो प्रूव करना था, या बाहर कर लीजिए y, इसमें से कॉमन कर लीजिए y इंटू वाई, वन माइनस वाई इंटू वन माइनस वाई, ये हमें प्रूव करना। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का कमाल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का कमाल है, नोट करें, नोट करिए, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चनों से आगे हम बढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log x अपान के साइन x y इक्वल log x अपान के साइन x, log x अपान के साइन x, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, तो आपको हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x अपान के साइन x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका क्या करेंगे, हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन, हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन, हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ओके, बात समझ आ गया। चलिए, और हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन, हर आपका क्या है साइन एक्स इंटू होगा हर का अंश का डिफ्रेंशिएशन, अंश क्या है log x से बेस लीजिए, माइनस लगाते हैं बीच में, फिर क्या लिखेंगे, अंश लिखेंगे, ठीक है। हर का डिफ्रेंशिएशन होगा, हर का डिफ्रेंशिएशन, हर क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स अपान में क्या लिखेंगे इन स्क्वायर एक्स, क्यों, हर का वर्ग होता है फार्मूले में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है, माइनस ये log x ऑलरेडी है ना, log x ऑलरेडी है, और इंटू क्या होगा साइन का क्या होगा cos ऑफ x होगा, अपान के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, इसे मिनिमाइज करते हैं, अगर बात समझ में आ गया तो इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका देखिए एलसीएम ले सकते हैं ना जी, एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा, या साइन एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स, कास एक्स को पहले लिख लेते हैं, और इंटू log एक्स ऑलरेडी है, कास एक्स को पहले लिख लिया, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लिया, इसमें एलसीएम आपका हो जाएगा एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी रहेगा, या साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये नोट करें, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ।
ठीक, वीडियो को यहीं पर आप रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे इस पर। इसके बाद हम निहित फलनों, ठीक है, निहित फलन पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम कुछ प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, निहित फलन में कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं वीडियो को, या तो कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन? cos x अपान के y इक्वल cos x अपान के log ऑफ x। ठीक है, log ऑफ x। चलिए आपका डिफरेंशिएशन करिए इसका। ddx ऑफ y इक्वल हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है, अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन, हर क्या है? log x। ठीक है, क्लियर? अंश क्या है? cos x बटे में क्या होगा आपका? log ऑफ x। थोड़ा सा हम बैक पीछे जाएंगे, देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, सही है, ठीक, ओके, फिट है। ठीक है, फिट साइन एक्स का, हाँ ठीक। चलिए ये आपका हो जाएगा। cos x का आपको डिफरेंशिएशन बताए हैं, क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक, और माइनस होगा, cos ऑलरेडी है, cos x ऑलरेडी है आपका, इंटू 1/x किसका? log x का। log x का 1/x होगा, और ये आपका ऑलरेडी log ऑफ x का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसे मिनिमाइज करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखने के कारण इसे मिनिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसका एलसीएम ले ले, एक्स एलसीएम होगा, या इसी पर छोड़ देते हैं, आंसर भी हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और आपका एलसीएम लेंगे तब ऑलरेडी आपका माइनस है। ठीक है, माइनस से आपका हो जाएगा, माइनस बाहर कर सकते हैं, माइनस बाहर कर लिए, इसमें से भी इसमें से भी। ठीक है, एलसीएम लिए एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन का, साइन ही ऑलरेडी है साइन, और ये इंटू क्या होगा? log एक्स होगा, और माइनस का cos ऑफ एक्स प्लस cos एक्स से हो जाएगा अपान के log एक्स इंटू log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चाय आया है मेरे लिए। ठीक है, स्टूडियो में मम्मी जी के द्वारा। हाँ, एक क्वेश्चन और है, एक्स अपान के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल एक्स अपान के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका है। ठीक है, इसका x के सापेक्ष क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो ddx ऑफ क्या होगा? y इक्वल ddx ऑफ एक्स अपान के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एक्स अपान के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, हर लिखेंगे। हर क्या है? यही है आपका। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू होगा आपका एक्स का डिफरेंशिएशन, अंश का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस लगाएंगे, अंश लिखेंगे, और हर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हर क्या आपका? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक, आपका ए स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये आपका एक्स के सापेक्ष एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, माइनस है बीच में, माइनस लगा देंगे। आपका क्या करेंगे? ये आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x अपान के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑलरेडी होगा। ठीक है, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। तो आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन n की जगह 2 रख दीजिए, तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए, माइनस हो जाएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका क्या है? 2x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा? होल स्क्वायर होगा, और यही आंसर आपका होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नोट करें, तेजी से नोट करिए आप लोग। एक क्वेश्चन और बताते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
एक्स स्क्वायर अपान के ई दी पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। y इक्वल ई दी पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपान के एक्स स्क्वायर अपान के एक्स स्क्वायर अपान के ई दी पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है ना जी। तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपान के ई दी पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये क्या है, भागफल के रूप में है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, क्या हो जाएगा, हर क्या आपका ई दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन, अंश क्या है, अंश आपका एक्स स्क्वायर है, माइनस लगाएंगे, अंश लिखेंगे, इंटू हर का वर्ग कर, हर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। हर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये आपका हो जाएगा ई दी पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान के हर का वर्ग, हर क्या आपका ई दी पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ई दी पावर 2, ठीक। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, इंटू होगा आपका ई दी पावर एक्स ऑलरेडी है, ई दी पावर एक्स नहीं सॉरी ई दी पावर 2 है, ये ई दी पावर 2 है, ठीक है, ई दी पावर 2 प्लस, ठीक, ई दी पावर 2 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और देखिए ई दी पावर 2 जो है कांस्टेंट है, ई दी पावर 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका मान क्या होगा हमेशा 0 होगा। और एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन बताए थे, क्या होगा 2x होगा, 2x अपान के क्या होगा ई दी पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, इसका मल्टीपल कर सकते हैं, इसका मल्टीपल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2x ई दी पावर 2 माइनस का हो जाएगा प्लस होगा प्लस 2x स्क्वायर क्यूब, एक्स क्यूब होगा क्योंकि आपका x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्यूब, माइनस हो जाएगा आपका 2x क्यूब हो जाएगा ये वाला इसका, ठीक है, अपान के क्या होगा आपका ई दी पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हुआ, ठीक है, बचा क्या आपका 2x ई दी पावर 2 अपान के ई दी पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करना ना भूलें। और मेरे द्वारा पुनः आपको बता दे रहे हैं कि मेरे द्वारा ये फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है टीएचटी पीएचटी के लिए, एलटीजीआईसी लेक्चरर के लिए। आपका राजस्थान जो टीएचटी पीएचटी हो रहा है और केवीएस एनवीएस बिहार, ठीक है, झारखंड जो भी एग्जाम हो रहे हैं मैथ से संबंधित टीएचटी पीएचटी, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। और मेरे द्वारा टीएचटी में टीएचटी पीजीटी एलटीजीआईसी लेक्चरर राजस्थान टीएचटी पीएचटी, बिहार टीएचटी पीएचटी, एलटी टीएचटी पीएचटी, एलटी का टीएचटी, ठीक है, एलटी हो गया, उसके बाद आपका कह सकते हैं केवीएस एनवीएस, ठीक है, टीएचटी पीएचटी जो भी एग्जाम हो रहे हैं मैथ से संबंधित टीएचटी पीएचटी टीचिंग लाइन में, ठीक है, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिक के साथ भर भर के ट्रिक दिए हैं, इतना अधिक ट्रिक दे दिए हैं कि आपका क्वेश्चन मात्र विद इन टाइम में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो को देखना ना भूलें। और राजन सर एकेडमी पर हमारी वीडियो है 200 प्लस, उसके बाद 100 प्लस राजन सर एक विद्यापीठ यूट्यूब चैनल है, उस पर है, तो आप लोग को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं और सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है आपका, मेरा मोबाइल नंबर है 8004949020 और मेरे सर का जो नंबर है, ठीक है, सर का नंबर है आपको अभी दे दे रहे हैं, प्रोवाइड करा दे रहे हैं। हाँ, सर का राजन सर का नंबर है, जो एक मैथमेटिशियन अच्छे हैं, ठीक है, बेस्ट मैथमेटिशियन है, उनके द्वारा उनसे मैं पढ़ा हूँ और उनके नॉलेज का मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण किया हूँ, उनके नॉलेज को, उनके दिए हुए क्वेश्चन को, ठीक है, तरीके ट्रिक को। 9898, ठीक है, 98393958, ठीक है, 58505088, ये आपका राजन सर का नंबर है, जो जेआरएस में ऑफलाइन पढ़ाते भी हैं, किसी परिचय के मतलब कि जिनकी उनकी कितनों भी तारीफ करें कम ही है, ठीक है, एक पीसीएस अधिकारी भी हैं हमारे सर रह चुके हैं, ठीक, आप अच्छे पोस्ट तक भी पहुँचे हैं,
आपका ये आप मोबाइल नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, जिस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय।